Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। ये रात के 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ आज का ब्लॉग। तो मेरा मतलब डिनर वगैरह हो चुका था और ये संडे का ब्लॉग है। मतलब संडे और मंडे दोनों दिन का ब्लॉग होने वाला है। कुछ मतलब मिक्सा ब्लॉग होने वाला है। 2-3 दिन से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो मिक्सिंग करने का। शूट हो चुका था लेकिन वॉइस ओवर करने का ही टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए इतना लेट हो गया ये ब्लॉग। तो देखो, सैटरडे को आई थी। संडे की दिन में मैंने वो किया, सफाई की पूरे घर की। अब ये कर रही हूँ मैं नाइट में, मतलब पैकिंग अनपैकिंग कर रही थी। तो ये जो दवाइयाँ लेके जाती हूँ ना साथ में, मैं हमेशा ट्रैवल करती हूँ तो बच्चों की मेडिसिन मैं हमेशा लेके चलती हूँ। तो बस उसी को मैं रख रही थी। तो सोचा ये मेडिसिन जहाँ मेरी रखी रहती है कवर्ड में, उसको क्लीन कर दूँ और जो भी मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है ना उनको भी हटा के मैं रखती रहती हूँ। बार बार ऐसे इस टाइप से मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ इस की। और यहाँ पे मेरे मतलब पूरी जितनी भी घर में जितनी भी मेडिसिन होती हैं, किसी भी चीज़ की, बच्चों की, मेरी या हस्बैंड की, किसी भी चीज़ की, इवन विक्स वगैरह तक सब कुछ मैं एक ही जगह पे रखती हूँ। जिससे ये है कि अगर हमें किसी भी चीज़ की मेडिसिन लेनी है तो सीधे यहाँ आ जाओ, यहाँ से आराम से अपना ले लो। तो बस मैंने फटाफट से ये मेडिसिन वाला जो कवर्ड है वो कर दिया था साफ़। और उसके बराबर में यहाँ पर डब्बे वगैरह में दवाइयाँ भी भर के रख दी थी। और ये जहाँ मैं पर्सेज रखती हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे मार्केट जाना होता है ना तो फटाफट पर्स लेके यहाँ से मैं चली जाती हूँ जिसमें कुछ पैसे रहते हैं। तो ये मैं जो मार्केट और बच्चों को छोड़ना लाना ये सब होता है, तो इसीलिए मैं पर्सेज यहाँ कवर्ड में रखती हूँ टीवी कैबिनेट के। तो फटाफट ले जाती हूँ। यहाँ ये मैंने सारी दवाइयाँ एक्स्ट्रा जो भी एक्सपायर हो गई थी वो निकाल के रख दी। अब मैं करने लग गई थी अनपैकिंग, जो भी बैग से कपड़े वगैरह निकाल रही थी और वो सब सारे कपड़े मैंने एक जगह रख दिए थे। और ये बेडरूम में आ गई हूँ क्योंकि एसी चला लिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और करीबन मुझे है ना जो दवाइयाँ की जो सफाई है, दवाइयों वाला कवर्ड साफ़ करने में करीबन 1 घंटा लग गया था मुझे। क्योंकि सारी दवाइयों को देखो, फिर उसमें से छांटो, जो भी एक्सपायर हो गई है उनको करो, ये सब चीज़ें। तो यहाँ मैं सब पैकिंग अनपैकिंग कर रही थी तो सोचा इस कवर्ड को भी क्लीनिंग कर देती हूँ। 15 दिन हो गए तो ऐसा घर पे रहते हैं ना तो हम हर 8 दिन पीछे मैं ना एक कपड़ा लेके इसको फटाफट से साफ़ कर देती हूँ, तो बस हमेशा क्लीन रहता है। तो 15 दिन से ये साफ़ नहीं हुई थी तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। तो बच्चों के कपड़े सारे के सारे निकालने थे, तो ये सारी कवर्ड मैंने अच्छी तरह सारी कपड़े निकाल के पोंछ के और दोबारा से ये सब कपड़े लगा दिए थे। और पैकिंग भी अनपैकिंग करके रख दी थी मैंने। सारे कपड़े रख दिए हैं, बस ऐसे ही प्रेस नहीं हुई है कपड़ों पे। बस हाँ, धुले हुए हैं सभी, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हाँ प्रेस नहीं हुई। तो बस यहाँ पे फिर काम वाम करके 11 या 11:30 बजे के करीब मैं सो गई थी। और ये अब मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, मंडे की मॉर्निंग में। और हमने मतलब उठी थी, चाय वगैरह पी ली है और उसके बाद यहाँ पर मैं करने लग गई हूँ अपनी ये ड्रॉर क्लीन, जो किचन की ड्रॉर हैं उनको क्लीन करने लग गई थी। और यहाँ पे मेरे पास है ना ये सर्फ एक्सल के पाउच रखे हुए थे, कल मैंने इनको धो लिया था। 2 पाउच थे मेरे पास में। तो ये क्या है, ये किसी भी चीज़ के नीचे है ना बिछाने के बहुत अच्छे काम आते हैं। जैसे कि ये मैं इस ड्रॉर में बिछा रही हूँ, ड्रॉर मतलब बर्तन वाले इस ड्रॉर में। तो ये है कि अगर ये गंदे या ख़राब भी हो जाते हैं तो इनको फेंक दो, इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है। जब हमारे पास वैसी सीट्स आती हैं ना वो बहुत महंगी होती हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी वानी के साथ कभी बर्तन रख जाते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए मैंने ये सोचा कि चलो ये सर्फ के जो पाउच है इनको धो के, और मतलब काफ़ी थिक भी होते हैं ये, तो ये आराम से बिछ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले एक कवर्ड में बिछा दिए थे और जिस जिसमें ज़रूरत है वहाँ बिछाऊँगी। हालाँकि मेरे आधे से ज़्यादा जो कवर्ड है मतलब ड्रॉर है किचन वाले, इनमें बिछा हुआ है। क्योंकि मैंने मंगाए थे ये जो वो फ्रिज में बिछाने वाले वो नहीं मैट होते, वो मैंने मंगाए थे काफ़ी 3-4 मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा थे। तो वो सब मैंने ये ड्रॉर हैं जो किचन वाली ड्रॉर है उनमें बिछा दिए हैं। और यहाँ पे ये सिर्फ 2 ड्रॉर बाकी थे तो इनमें आज मैंने ये चीज़ें बिछा दी हैं। तो ये है कि कोई भी गंदगी वगैरह या पानी वानी हमारी जो ड्रॉर है उन पर नहीं लगेगा और ये ख़राब भी नहीं होंगी। तो बस यहाँ पे मैंने किचन की भी क्लीन कर लिया था। और अब आ गई थी मैं यहाँ बालकनी में, चौकड़ी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदी यही हो रही है। उस दिन मैंने सिर्फ मतलब कल
तो संडे वाले दिन सुबह के टाइम पे सिर्फ झाड़ू से हल्का हल्का मैंने साफ़ कर दिया था। ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है और सारे पौधे ख़राब हो गए मेरे, बहुत ज़्यादा सूख गए हैं, क्योंकि 1 महीने से ये समझ लो कि मैं यहाँ पे घर पे हूँ ही नहीं, छुट्टियों पे जा ही रही हूँ। पहले ससुराल गई थी, वहाँ से आई, थोड़े दिन रुकी, तो फिर मैं मायके चली गई। तो मतलब पूरा मेरा मनी प्लांट ख़राब हो गया, सारे पौधे सूख गए मेरे, क्योंकि गर्मी है अभी बहुत ज़्यादा और मतलब गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं पौधे। तो यहाँ मैं पूरी डीप क्लीन कर रही थी आज मैं इस वाले जो चौकड़ी है उसकी, तो पूरी सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह ऊपर से पोंछ ली थी। और जो ये मैंने आर्टिफिशियल घास बिछा रखी है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। ये मैंने लास्ट दिवाली पे उठा के ऐसे मतलब साफ़ की थी, इसको धोया था पूरा मैंने दिवाली पे। इसको मैं बार बार नहीं धोती हूँ, ना ही बार बार उठाती हूँ, ऊपर से जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, इस टाइप से कर लेती हूँ, क्योंकि इसको उठा के बार बार झाड़ोगे ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, या बार बार धोओगे तो भी। तो आज मैंने इसको उठा के अच्छी तरह झाड़ा था, बहुत अच्छी तरह, पहले तो झाड़ू से साफ़ किया, फिर मैंने इसको हिला के साफ़ किया था, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी और 15 दिन से बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाया तो और ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो इसीलिए मैंने झाड़ा, तो भी बहुत ज़्यादा गंदगी निकली थी। और कुछ तो इसमें से नीचे की साइड में इसमें प्लास्टिक लगी होती है तो उसका भी हिलता है। तो यहाँ सारे पौधे में देखो कैसे हो गए, और ये सारी गंदगी निकली थी, बहुत गंदगी निकली है पेड़ पौधों में से, और कुछ ये जो आर्टिफिशियल घास है उसमें से भी। सारे गमले वगैरह सब कुछ पोंछ के, घास को भी अच्छी तरह मतलब मैंने पोंछा है ना, गीला कपड़ा करके इसको ऊपर से पोंछ दिया था, बिल्कुल क्लीन हो गई थी आज, तो उसको मैंने साफ किया था। देखो आधा घंटा हुआ है मुझे सफाई करते हुए और पसीने पसीने में नहा रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी तो सफाई करने में गर्मी ज़्यादा लगती है। अभी फ़ैन के नीचे आ गई तो अब थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। एक तो धूप भी आ रही थी और गर्मी भी बहुत रहती है, लेकिन सुबह सुबह का टाइम ही होता है यहाँ सफाई करने का। हाँ बेटा, तो अब मैं इसको समेट लूँ, नहीं तो पूरे घर में धूल धूल हो जाएगी। चौकड़ी तो मैंने झाड़ू लगा के सीधे धो ही दिया था, क्योंकि बिना धुले तो वो साफ़ नहीं होने वाला था जो भी कचरा था। और अब आ गई थी मैं घर की क्लीनिंग करने के लिए। जो मैंने कल पैकिंग अनपैकिंग की थी ना, ब्रीफकेस वगैरह थे, तो वो सब रख रही थी मैं। और जो भी ब्रीफकेस खाली होते हैं ना, उनमें जो बैग होते हैं उनको भर के रख देती हूँ, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी पड़ जाती है। बैग और ब्रीफकेस ही इतने ज़्यादा हैं कि सब जो बेड है ना वो पूरे भरे हुए हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग हमें उतना ही करना पड़ता है, जिसकी वजह हमें ये सब चीज़ें रखनी पड़ती हैं। और बस यहाँ पे मतलब मैंने बेडरूम क्लीन कर दिया था। अब मैंने जो ये पतिदेव जी की अलमीरा है ना, इसको आगे कर दिया था, मतलब खिसका दिया था। और इसमें पीछे की साइड में बच्चे, गंदगी बहुत हो जाती है, साइड में हल्की सी जगह खाली है, जैसे जो ये टेबल है ना बच्चों की स्टडी टेबल, और उसके बीच में, तो वहाँ बच्चे कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं और वहाँ हो जाती है गंदगी। तो उसको आज मैंने अकेले ही पूरा खिसका के और सब क्लीन कर दिया था पूरा अच्छी तरह। और अब बच्चों को लगाई थी भूख, तो बच्चे बोल रहे थे कि नाश्ता दे दो। करीबन टाइम हो रहा है 10 या 10:30 के करीब हो गई थी, क्योंकि मुझे सफाई करते करते कोई भी काम करो ना तो उसमें टाइम तो जाता ही है। और यहाँ आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए फेवरेट उनकी चीज़ है, और ये मुझे भी अच्छी, अब मुझे तो इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, पतिदेव जी और बच्चों को ज़्यादा पसंद है। ये बना रही हूँ मैं रोटी फ्राई। मैंने रोटी बना ली थी पहले 2-3, अगर आपके पास है ना रात की रोटियाँ बची हैं तो उसकी भी बन जाती है। अगर आपके पास बच्चों को ज़्यादा पसंद है तो मैं तो तुरंत के तुरंत रोटी बना के फिर भी बना देती हूँ। यहाँ मैंने रोटी बना ली थी। रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और इसमें थोड़ा ऑयल डाल के, जीरा डाल के, हल्दी डाल के इनको फ्राई करना है। और इसमें मैं तो धनिया पाउडर और लाल मिर्च और नमक भी डालती हूँ, मसाले। आप चाहें जितने मसाले डालो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करनी तो वो मत करो। और इनको थोड़ी देर फ्राई करो, हल्का सा भूनो, तो ये क्या एकदम क्रिस्पी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेरे यहाँ पे इसको सब दही से खाते हैं, नहीं तो आप इसमें है ना थोड़ी सी कच्ची प्याज काट के, नींबू डाल के ऐसे भी खा सकते हो। आप नमकीन डाल के भी इसको खा सकते हो। तो बहुत हेल्दी और बिल्कुल आसान सा नाश्ता है ये, और अच्छा भी लगता है। और वैसे गुजरात में इसको बोलते हैं भागेरालो रोटी शायद, तो उसका इस टाइप से ही बोलते हैं। मुझे इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो रोटी फ्राई बोलते हैं इसको। बना के दे दी थी बच्चों को, ये करने लग गई थी मैं अब खाने की तैयारी, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं दाल चावल। तो मैंने दाल रख दी थी भिगो, मतलब बॉईल होने के लिए। और मेरी आज मतलब तुअर दाल ख़त्म हो गई थी, तो ये मैं डीमार्ट से लेके आए थे, तो वो भी भर के रख दिया। यहाँ पे मैं पोहा भर के रख रही हूँ। पोहा थोड़ा बहुत बच गया था, ये पोहे का डब्बा है, स्टील का डब्बा, तो उसको मैंने एक पॉलीथिन में कर लिया। और जो नया पोहा है उसको मैं डाल दूँगी अब
डब्बे में, और इसको ऊपर रख दूंगी। इसको मिक्स नहीं करती मैं कभी भी, जैसे जो चीज़ पुरानी हो जाती है और जो नई चीज़ भरी जा रही है उसको मिक्स नहीं करती, नहीं तो ख़राब होने की ज़्यादा जल्दी चांसेस होते हैं। और यहाँ हम मतलब हमारे अहमदाबाद में या गुजरात में समझ लो, यहाँ बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, इसीलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें भर के रख दी थी और मैंने सब तैयारी करके रख दी थी। फिर मैं आ गई थी नहा के। इतनी दाल में भी तड़का लगा लिया था, चावल भी बन के तैयार हो गए थे। चावल तो मैं हमेशा कुकर में बनाती हूँ, एक सीटी में चावल बन के तैयार हो गए थे और गर्मा गर्म मैंने बना ली थी रोटियाँ। और ये था आज का हमारा लंच, दाल चावल दही सैलेड और रोटी, एकदम सिंपल सा लंच था। हेलो एवरीवन, और अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं, शाम नहीं रात हो गई, 8 बज रहे हैं। देबू आया है कोचिंग से अपने स्पोर्ट्स से, तो बस अब इसका जा रहे हैं हम बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए। और दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो एसी वाले रूम में पड़े रहते हैं। शाम को उठी, चाय वाय बनाई, तो और आज देबू के डैडी भी हैं तो इसका गिफ्ट लेने जाना है, गिफ्ट पेंडिंग था उसका, तो बस मार्केट निकल रहे हैं हम। चलो भाई आजा सिबू, क्रॉक्स पहन लो बेटा आपने, चलो। कल से ही देबू पीछे पड़ रहा था कि मेरा बर्थडे गिफ्ट ले लो, बर्थडे गिफ्ट ले लो, तो हम उसके लिए लेने आ गए थे साइकिल, क्योंकि इसको बहुत दिन पहले ही इसको प्रॉमिस कर दिया था कि तेरे बर्थडे में साइकिल दिलाएंगे। है तो सही इसके पास साइकिल, लेकिन अब उसके लिए छोटी पड़ती है वो साइकिल, तो इसको अब बड़ी वाली जो साइकिल आती है ना स्पोर्ट्स साइकिल, वो दिला रहे हैं। तो यहाँ पर वो चूज़ कर रहा था अपनी साइकिल और मैं यहाँ पर खड़े होकर देख रही थी कि आजकल कितनी कैसी कैसी साइकिल आ गई हैं। मैंने तो एकदम सिंपल सी साइकिल चलाई है, अपना जो स्कूल कॉलेज जो भी किया है साइकिल से ही किया है, तो एकदम सिंपल सी साइकिल चलाते हैं हम तो। अभी तो इसने सॉकर वाली और जो स्पोर्ट्स साइकिल आती है ना वो ली है हीरो की, तो बस इसने चूज़ कर ली थी अपनी साइकिल। और ये जो दुकान है ना, इस पे जो देबू का फर्स्ट बर्थडे पे इसके लिए हमने रिक्शा खरीदा था, वो भी इसी दुकान से खरीदा था। आज इसकी साइकिल जो ली है वो भी इसी दुकान से ली है, तो मतलब ऐसी यादें जुड़ी हो जाती हैं किसी भी चीज़ के लिए। और तो फिर हम घर आ रहे थे, बीच में सोचा कि चलो साइकिल लेने की खुशी में पार्टी कर लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं। हालांकि मैं आइसक्रीम बहुत ज़्यादा नहीं खाती, क्योंकि वेट इतना ज़्यादा गेन हो गया है मेरा, मतलब मायके गई हूँ तो 2 किलो वेट मैं बढ़ा के आई हूँ अपना सूट भी इतने टाइट आने लग गए हैं। अब सोचा है कि थोड़ा सा वॉक करना और थोड़ा खाने पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बस यहाँ सोसाइटी में आ गए थे और साथ साथ ही चल के आए थे, और ये देबू अपनी साइकिल चला के लेके आया था, आते ही राउंड मारने लग गया था। और मैं आ गई थी फिर घर पे, और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ थोड़ा सा तिलक और पूजन की। हमारे यहाँ पे तो देखो, हम कोई भी नई चीज़ लाते हैं तो उसका पूजन ज़रूर करते हैं। तो ये तो साइकिल है, कहते हैं वाहन का पूजन ज़रूर करना चाहिए, साइकिल हो या फिर आपकी बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो, उसका पूजन ज़रूर करना चाहिए। कुछ रीज़न्स हैं तो उनकी वजह भी हमें अपना मतलब पूजन ज़रूर करना चाहिए। और मैं तो देखो कोई भी नई चीज़ लाती हूँ ना, तो मैं उसको ज़रूर टीका ज़रूर लगाती हूँ, उसके बाद ही यूज़ करती हूँ। मोस्टली कपड़ों को छोड़ के, कपड़ों में तो नहीं है ऐसा, जैसे घर की कोई भी चीज़ अगर आती है तो मैं उसका ज़रूर पूजन करती हूँ, उसके बाद ही मतलब मैं यूज़ में लेती हूँ। भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि चलो हमें मतलब इस काबिल बनाया कि ये चीज़ हम लेने लग गए। तो अपनी अपनी देखो चीज़ें होती है, श्रद्धा होती है जिस चीज़ में, जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगे वो करनी चाहिए। तो बस यहाँ मैंने साइकिल का पूजन कर दिया था, इनके भी तिलक कर दिया था, और इस ब्लॉग को भी मैं यहाँ फिनिश कर रही हूँ। कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।